आज आपको क्लास 12th में मैथ अनसोल्ड 2023 और 2024 में आने वाले क्वेश्चन सेट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं सेट नंबर 1 2023 के वो आगे वाली वीडियो में बता दिए गए हैं। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे आप, और इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 इक्वल टू 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन f जहाँ n टेंस टू n आच्छादक तो है परंतु एककी नहीं। ये बात हमें प्रूफ करनी है यहाँ पर कि आच्छादक तो है परंतु एककी नहीं है। आच्छादक है परंतु एककी नहीं है, ये प्रूफ करना है इतना पार्ट। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ और इतना हमें प्रूफ करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये अनसोल्ड का जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 का ग वाला है, इस पर स्टार लगा है तो स्टार वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हटा दिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। 2 का ग देखेंगे आप, ठीक है। और इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने अगली वीडियो में डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का गा जो है उसमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। और दे रखा है एफ जहाँ n टेंस टू n। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एककी के लिए, एककी के लिए। अब एककी कैसे प्रूफ करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक गोला बनाएंगे यहाँ पर और एक गोला उसके बराबर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे f एक फंक्शन हो गया और n नेचुरल नंबर होता है, टेंस टू n नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि पहले गोले में जितने भी अवयव रखेंगे वह सभी अवयव अपना एक एक अलग अलग प्रतिबिंब यदि इस गोले में बनाते हैं तो वह एकैकी होगा, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर इसमें रखेंगे और नेचुरल नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक नेचुरल नंबर ही बनना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक अवयव का एक अलग अलग प्रतिबिंब बने तब तो ये एकैकी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर बता रखा है कि f1 बराबर f2 बराबर 1 पर हम चेक करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, 1 तो नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर x के स्थान पे 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर 1 का जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, 0 बना है। अब क्या रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे तो 2 पर क्या बनेगा भाई, 2 रखेंगे, x का मान 2 रखा, यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो इसका प्रतिबिंब 1 बना, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे f1 जो है और f2 जो है अपना अलग अलग तो प्रतिबिंब बना रहा है, यानी इस x वाला जो गोला है और ये y वाला जो गोला है वह x वाले गोले के जो भी अवयव हैं वह अपने अलग अलग एक एक प्रतिबिंब बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमने n का मान, n जो है नेचुरल है, नेचुरल यानी कोई नेचुरल नंबर बन रखा, उसका प्रतिबिंब क्या बना यहाँ पर 0। लेकिन क्या बनना चाहिए, नेचुरल नंबर बनना चाहिए। यहाँ पे 2 नेचुरल नंबर रखा और उसका प्रतिबिंब बना 1, तो 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, 0 तो नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि 1 बिलोंग तो करता है n के लिए, लेकिन 0 नॉट बिलोंग्स टू n, यानी 0 बिलोंग नहीं करता है n के लिए, इसलिए f एकैकी नहीं है, ठीक है, एकैकी नहीं है। यानी पहले गोले का प्रत्येक अवयव अपना एक अलग अलग प्रतिबिंब तो बना रहा है, ये भी अलग बना रहा है, ये भी अलग बना रहा है, लेकिन इसके हमने सारे नेचुरल नंबर रखे और जब प्रतिबिंब बनेगा तो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो यहाँ तो नेचुरल नहीं आया, इसलिए ये एकैकी नहीं है। अब एकैकी के बाद नंबर 2 में क्या बताना है, ये तो हो गया एकैकी। अब बताना है आच्छादक, तो नंबर 2 में लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। अब आच्छादक कैसे प्रूफ करेंगे, उसके प्रूफ करने का तरीका क्या है। तो एक गोला बनाएंगे, दूसरा गोला उसके बराबर बनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ यानी
वाई से एक्स की तरफ एरो दिखाएंगे। यहाँ भी नेचुरल है, यहाँ भी नेचुरल है। एफ जहाँ एन टेंस टू एन, नेचुरल टू नेचुरल, यहाँ पे एफ फंक्शन है। अब आच्छादक का मतलब होता है इसके सारे जो अवयव होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक अलग से बता देता हूँ कि एक गोला यहाँ बनाया, एक गोला यहाँ बनाया, और ये एक्स अवयव में एक्स वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रांत, और वाई वाले जो होते हैं, वाई वाले जितने भी अवयव कहलाते हैं परिसर। ठीक है। अब आच्छादक कैसे प्रूफ होगा? तो आच्छादक प्रूफ करने का तरीका जो होता है वो ये है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो बाई का हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे। जैसे 1 रखा, तो 1 जब अपना प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पर, तो क्या बनाना चाहिए? कोई भी नेचुरल नंबर बनाए, 1 बनाए, 2 बनाए, है ना, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 तो नेचुरल नहीं होता, है ना। अब जैसे 2 रखेंगे बाई का मान हम यहाँ पर, 2 तो नेचुरल है ना, प्राकृतिक संख्या है। अब 2 रखने पर यहाँ पर कोई 4 आए या 5 आए, है ना, तो नेचुरली ही नंबर प्रतिबिंब बने। तो बाई में उपस्थित सारे जो अवयव होते हैं वो परिसर कहलाते हैं। अब यहाँ पर कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, तो दोनों अवयव क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। और ये दोनों अवयव अपना एक एक प्रतिबिंब बना रहे हैं, है ना, दोनों अवयव क्या बना रहे हैं? अपना एक एक प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो ये सारे जो अवयव प्रतिबिंब बना रहे हैं उसे हम कहेंगे सहप्रांत। उससे पहले क्या थे? ये परिसर। कितने हैं? 2 अवयव हैं, तो परिसर कराएंगे। अब दोनों अवयव जब अपना प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो कहलाएंगे सहप्रांत। तो परिसर जब होगा सहप्रांत के बराबर होगा। पहले परिसर था, बाई में जितने अवयव होते हैं परिसर कहलाते हैं, और जितने अवयव, सभी अवयव यदि अपना प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो सभी अवयव कहलाते हैं सहप्रांत। तो जब परिसर सहप्रांत के बराबर होता है, यह हम कह सकते हैं सहप्रांत परिसर के बराबर होता है, तो वो कहलाएगा आच्छादक। यानी दोनों आपस में कैसे हों? बराबर, तो वो क्या कहलाएंगे? आच्छादक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको बता दी गई है। अब इस तरीके से ये प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे माना फलन हमारा क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, तो ये बाई के बराबर में ले लेते हैं। बाई बराबर एक्स माइनस 1, ये उठ कितना आएगा? तो बाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स, सीधा करके लिखेंगे एक्स बराबर बाई प्लस 1। तो ये हो गया, दूसरा गोला बाई कहलाता है, पहला गोला एक्स कहलाता है, तो एक्स बराबर बाई प्लस 1। अब बाई की वैल्यू नेचुरल नंबर कोई 1 रखेंगे, तो यहाँ पर बाई का मान 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब 2 बनेगा। अब बाई का मान 2 रख सकते हैं आप, तो 2 जब बाई का मान 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1, एक्स का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यदि हम इसका मान 5 रखें तो 5 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो बाई में उपस्थित सारे अवयव क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। अब सभी अवयव परिसर कहलाते हैं और सभी अवयव अपना प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? सहप्रांतीय, है ना। प्रतिबिंब बनाने से पहले क्या है? परिसर, और प्रतिबिंब बनाने के बाद क्या होगा? सहप्रांत। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी लिखेंगे, चूँकि 1 बिलोंग करता है एन के लिए और 2 भी बिलोंग कर रहा है किसके लिए? एन के लिए, तो इसलिए हम लिखेंगे परिसर या सहप्रांत क्या है? परिसर के बराबर है। यानी 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है। या हम ये भी समझा सकते हैं कि इधर 1 नेचुरल नंबर है तो 2 भी बिलोंग करता है इनके लिए, यानी 2 भी है और 5 भी है ना। तो इसके सारे अवयव जो हैं अपना एक एक प्रतिबिंब बना रहे हैं, यानी सहप्रांत परिसर के बराबर है। तो अतः एफ आच्छादक फलन है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि एफ जो है आच्छादक है परंतु एककी नहीं है। तो एककी तो नहीं है ये तो बता दिया, और आच्छादक है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था।